Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Suhaib and you're watching ZB Association YouTube channels. So viewers, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, उसके बाद EBS, OBS ये क्या चीज़ें हैं और इसको किस तरह हम जनरेट करते हैं हमारे इस प्राइमवीरा P6 में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट्स क्या होता है। प्रोजेक्ट बेसिकली अगर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का एक मजमूआ होता है जिससे हम कोई भी हमारा टारगेट को अचीव करते हैं, ये एक प्रोजेक्ट कहलाता है। उसके बाद EPS इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई एक फॉर्म है तो उस फॉर्म्स के डिफरेंट्स डिपार्ट्स हैं। हम एक रेजिडेंट कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं तो एक ZA बिल्डर्स के नाम से कंपनी है, उसके डिफरेंट्स किस्म के आगे फर्दर डिपार्टमेंट हैं। उनमें एक हाईवे का डिपार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डिपार्ट अलग से है। तो हम रेजिडेंसी बनाना चाह रहे हैं तो फर्दर आगे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो हम EPS में डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद OBS है, तो OBS में बेसिकली हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो उसमें बेसिकली जो उनके रिस्पॉन्सिबल्स पर्सनस होते हैं, एम्प्लॉयज़ होती हैं, तो उनको हम वहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले EPS। तो सबसे पहले इंटरप्राइज में जाके इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना एक EPS जनरेट करेंगे न्यू। तो सबसे पहले ऐड कर लें। तो हमारे पास जो एक फर्म है उसका नाम क्या है, ZA बिल्डर्स। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं ZA बिल्डर्स। तो ये उसका फुल नेम आ गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद उसके फर्दर डिपार्टमेंट, तो इनके पास हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं। एक हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर का, और उसके बाद हमारे पास और जो सेकंड वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का, ZA/I इंफ्रा। तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब उसके बाद ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें फर्दर इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर देंगे। तो स्ट्रक्चर में दो तरह के हमारे डिपार्ट आ जाएंगे। उनमें हमारे पास ब्रिज और रोड्स आ गए। तो ये जो एरोज़ हैं ये उसकी डेरिवेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर आगे दो डिपार्ट है, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, सब डिवाइड कर लिया आगे। तो इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक हमारे पास रोड्स हाईवे कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में हाईवे। ओके, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर में वो हमारे पास आ गया जी ब्रिज, PRI। तो यहाँ पे ब्रिज, तो ये ब्रिज आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाला था
इसमें फर्दर आगे इंफ्रा में हमारे पास आगे रेजिडेंसी, रेजिडेंट बिल्डिंग। उसके बाद सेकंड हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में था कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, टीएल बिल्डिंग। ओके, तो ये हमने अब ये वाला इसकी सब हेडिंग थी, तो यहाँ पे इसको फर्दर में आगे कर देते हैं जी। ओके जी, ये हमारे पास फाइनल हो गया। तो ZA बिल्डर ये बेसिकली इसको ऊपर ले आते हैं हमारे पास। तो ये हमने एक APS जनरेट कर लिया है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक फॉर्म थी, तो फॉर्म्स में इसके डिफरेंट डिपार्ट्स थे। ओके, तो ये इसको चार्ट व्यू में देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका चार्ट व्यू है, इसको कर लेते हैं। ये वाला ZA बिल्डर्स था, उसके बाद उसके डिफरेंट डिपार्ट्स आ गए, स्ट्रक्चर का अलग से आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग से आ गया। फिर फर्दर हमारे पास जो स्ट्रक्चर था उसमें हाईवे था, उसके बाद यहाँ पे उसमें ब्रिज था, और सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में रेजिडेंस बिल्डिंग थी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग थी, राइट। तो ये हमने EPS एक जनरेट कर लिया है। ओके, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम उसके बाद OBS जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे न्यू OBS जनरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहले जो हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल चीफ इंजीनियर है, तो ये हमारे पास OBS आ गया। तो ये इसका चार्ट व्यू टेबल व्यू में आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जिस तरह हमने EPS जनरेट किया था एज इट इज़ वहाँ पे OBS जनरेट हो जाएगा, कि यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। CEO आ गया हमारे पास, उसके बाद उसके जो आगे जूनियर स्टाफ होगा वो ऐड करके यहाँ पे हमारे पास एरोज़ की मदद से इसको फर्दर हम कर लेंगे यहाँ से। तो उसके बाद ये हमारे पास EBS और OBS हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। किस तरह जनरेट करते हैं, तो फाइल मेन्यू में जाना है हमने, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है। ओके, न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम सिलेक्ट EPS, हम अपना EPS सेलेक्ट करेंगे, हमने कौन सी फॉर्म से काम करवाना है। तो ZA बिल्डर्स, उसके बाद यहाँ पे इसको एडअप कर देंगे, फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे, राइट। उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम इसको दे देते हैं हम रेजिडेंट बिल्डिंग, फुल नेम रेजिडेंट बिल्डिंग। ओके, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट की प्लान कब स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास, तो ये हमारे 20 नवंबर है आज की डेट। उसके बाद हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम प्रोजेक्ट्स अगर आज बना रहे हैं, इसको स्टार्ट हमने करना है आज से 2 वीक बाद, तो यहाँ पे हम वो डेट देंगे। उसके बाद फिनिश डेट, तो फिनिश डेट अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो हमारा जो एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन होगा वो इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम इसकी फ़ाइनल डेट डिसाइड करेंगे। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे करवा रहे हैं रेजिडेंट बिल्डिंग का। तो रेजिडेंट बिल्डिंग का हमारे पास आ गया ज़ुहैब चीफ इंजीनियर। तो
हम यहाँ पे बेसिकली हमने EPS और OBS ड्रा किया था। तो OBS में रिस्पॉन्सिबल पर्सनस आ गए थे कि एक CEO था, उसके बाद उसके चीफ इंजीनियर से, उसके बाद जो चीफ इंजीनियर्स के अंडर कुछ और स्टाफ था। तो रेजिडेंट का हमारे पास जो OBS में जो एम्प्लॉय होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको ऐड कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट्स पे ही हम इसको प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट्स फिनिश हो चुका है। तो हमने ये प्रोजेक्ट्स न्यू प्रोजेक्ट्स हमने बना लिया है। तो यहाँ पे फाइल में जाके ओपन करेंगे ये वाला प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है। अब हमने जो हमारा प्रोजेक्ट बन गया है उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट्स को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन में जाएंगे। हमारे पास ZA बिल्डर्स वाला था प्रोजेक्ट, तो इसको क्लिक किया और यहाँ पे ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास एक रेजिडेंट बिल्डिंग का हमने प्रोजेक्ट जनरेट कर लिया है। हमने रिस्पॉन्सिबल पर्सनस को भी अलाउ कर दिया है और हमारा जो जिस कंपनी को हमने प्रोजेक्ट देना था वो भी हम डिसाइड कर चुके हैं। उसके बाद अब हम WBS ड्रा करेंगे। WBS में फिर फर्दर एक्टिविटीज़ को करेंगे। उसके बाद